हेलो प्यारे बच्चे, आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें किसी प्रकार का हम गप नहीं करेंगे और सिर्फ ये ऑप्शन को सही करते हुए चलेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस अगले वाले वीडियो में पूरे डिस्कशन के साथ वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बिना डिस्कस किए हुए सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे और शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिकारक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पाद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ ऑप्शन को ही हम देखते हुए चल रहे हैं। अगले वीडियो में चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके बताएंगे कि क्यों होगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम ऑप्शन को सही करते हुए चल रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्माशोषी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संजोग करके क्या बनाया? H2O बनाया, यानी कि जल बनाया। तो पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और CO2 बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, ये आयरन कॉपर सल्फेट से प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट और कॉपर बना रहा है। तो ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये प्रतिक्रिया करके बनाया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाया। पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन बताएं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना मुख्य रूप से किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना मुख्य रूप से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्षारण, यानी कि उपचयन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न, चिप्स की थैली में उपचयन रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स वगैरह खराब नहीं होता है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का योग होता है इसमें, उपचयन में। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न, अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन किसको कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का ह्रास। अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला नंबर 17वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं जब वायु में तो क्या बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण किस रंग का होता है? कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण किस रंग का होता है, तो इसका रंग बताना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद रंग का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पूछ रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां नंबर प्रश्न, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, NO2। अगला प्रश्न 23वां नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का धुआं किस रंग का होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग क्या किस रंग का होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पीला रंग का होता है। अगला प्रश्न 24वां नंबर प्रश्न 24वां नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सफेद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड किस में टूट जाता है? कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड किस में टूट जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर और क्लोराइड में यह टूट जाता है। 26वां नंबर प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है? व्हाइट एंड ब्लैक जो होता है उसमें किस रंग का उपयोग होता है, किस रसायन का उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और डी, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग होता है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा और ये यानी कि दोनों। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। 28वां नंबर प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन पर कैथोड माने ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका कौन सा गैस मुक्त होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 29वां नंबर प्रश्न, जल के वैद्युत अपघटन पर यानी कि एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप किस रंग का होता है? कह रहा है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप किस रंग का होता है? तो बेरियम सल्फेट का रंग किस रंग का होता है? ये होता है सफेद। 31वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां नंबर प्रश्न है, किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अवक्षेप अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32वां नंबर प्रश्न है,
वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत भिन्नता से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33वां नंबर प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये मिल करके क्या बनाया? कॉपर और हाइड्रोजन जल बनाया। अभिक्रिया किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? इसमें किस प्रकार का उपचयन हो रहा है, इस पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, LPG ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न 36वां नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मीथेन का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न 37वां नंबर प्रश्न है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है पूछ रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्का पीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38वां नंबर प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? करें, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है ये पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न 40वां नंबर प्रश्न है। 40वां नंबर प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसीलिए इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है 41वां नंबर प्रश्न, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कंकाली समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां नंबर प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद घुलनशील अवक्षेप होता है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वां नंबर प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है कि लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44वां नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा कि विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? कह रहा है कि कॉपर सल्फेट में के विलयन में लोहे के कील को डाल देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीला से हल्का
हरा हो जाता है। 45वां नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही का बनना पूछ रहा है कि कौन सा परिवर्तन है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये मिल करके क्या बनाया? HCl बनाया। कह रहा है कि यह कैसी अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का निर्माण H2 गैस और O2 गैस ये दोनों मिलकर के H2O बनाया, यानी कि जल बनाया। पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को हवा में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जम जाती है। यह कैसी अभिक्रिया है? कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को हवा में गर्म करने पर उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जम जाती है। पूछा कि यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है 49वां नंबर प्रश्न, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुली में रखी जाती है, खुला में रख दिया जाता है, तो कह रहा है कि किस प्रक्रिया के कारण इसका रंग खराब हो जाता है, यानी कि स्वाद खराब हो जाता है या गंध उसे आने लगती है। तो यह पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन के कारण ये ऐसा होता है। और लास्ट प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के बीच अभिक्रिया में बनने वाला अवक्षेपण का रंग कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला हो जाता है। तो हम लोग देखें इस चैप्टर में 1 से 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, इस वीडियो को देखें। और अगले वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में इस चारों ऑप्शन को बताएंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसको देखेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।